जुमे की नमाज के बाद बरेली में भड़के बवाल पर अब योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई। एक्शन मोड ऑन हो गया योगी सरकार का, और इस बार संदेश एकदम साफ है कि पत्थर चलाओगे तो कानून का डंडा भी चलेगा। योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर चुके हैं और लहजा ये बता रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक घटना के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो समाज में जहर घोलती है। अब ये सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है सिस्टम बनाम साजिश की। प्रदेश में न कोई दंगाई बचेगा, न कोई भड़काने वाला। जिन हाथों से पत्थर फेंके गए अब उन्हीं को कानून की हथकड़ी कस रही है, और जो मन से आग उगल रहे थे ना, वो अब सलाखों के पीछे हैं। तो बरेली से लेकर बीट तक क्या है योगी सरकार का नया ऑपरेशन मोड, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। योगी मोड एक्टिवेटेड, डंडा चलेगा, दंगा नहीं। फसाद वाले एलिमेंट, लठमार ट्रीटमेंट। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली में जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगड़ा, पत्थरबाजी हुई, तनाव फैला, लेकिन प्रशासन पहले से मुस्तैद था। पूरे घटनाक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने ऐसा अल्टीमेटम दिया जिसने साफ कर दिया कि यूपी में अब दंगाइयों के लिए जगह नहीं बची। सीएम योगी का ये लहजा बेवजह नहीं है। हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज की है। 1700 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। 8 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। 60 पत्थरबाज पकड़े गए हैं। 8 पर केस दर्ज किया गया है और मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात भले ही अभी सामान्य हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गुस्से में लाल हैं। हिंसा फैलाने वालों को साफ चेतावनी दी गई है कि यूपी में दंगा करने वालों की अब डेंटिंग पेंटिंग होगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। बरेली की सड़कों पर भले ही माहौल अब शांत है, लेकिन सरकार के तेवर बता रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। सीएम योगी का ये भी इशारा था कि जो खुद को धर्मगुरु समझकर सिस्टम को चुनौती देते हैं, उन्हें भी कानून के शिकंजे का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बीजेपी से साफ तौर पर नफरत के खिलाफ लड़ाई कह रही है, वहीं विपक्ष ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, लेकिन योगी का संदेश साफ है, कानून का राज चलेगा और जो उसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसे कुचला जाएगा। देखिए, आस्था के नाम पर अंधाधुन और अराजकता का आडंबर अस्वीकार्य है। अब कुछ लोग आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता के आडंबर में अगर डटे हैं तो निश्चित तौर से वो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हारा हंगामा और हुड़दंग करके जो है वो देश के सौहार्द के ताने बाने को अगर छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, तो न ये मुल्क के लिए जो है वो अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है और न मानवता के लिए अच्छा है। इधर महाराष्ट्र के बीड़ में दफन करने की धमकी देने वाले मौलाना अशफाक का भी हिसाब हो गया है। बीड़ पुलिस ने मौलाना अशफाक और उसके साथी रफीक को गिरफ्तार किया। कल यही मौलाना खुद को 30 मार खां समझते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ, तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर क्या खाली सिर्फ और सिर्फ जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आयला मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। यूपी के बरेली से लेकर महाराष्ट्र के बीट तक संदेश एक ही है, अगर दंगा करोगे, हिंसा फैलाओगे तो नतीजा होगा डेंटिंग पेंटिंग।
और यूपी में तो योगी मोड एक्टिवेटेड है। कानून तोड़ा तो बच नहीं पाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जुमे की नमाज के बाद बरेली में भड़के बवाल पर अब योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई। एक्शन मोड ऑन हो गया योगी सरकार का, और इस बार संदेश एकदम साफ है कि पत्थर चलाओगे तो कानून का डंडा भी चलेगा। योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर चुके हैं और लहजा ये बता रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक घटना के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो समाज में जहर घोलती है। अब ये सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है सिस्टम बनाम साजिश की। प्रदेश में न कोई दंगाई बचेगा, न कोई भड़काने वाला। जिन हाथों से पत्थर फेंके गए अब उन्हीं को कानून की हथकड़ी कस रही है, और जो मन से आग उगल रहे थे ना, वो अब सलाखों के पीछे हैं। तो बरेली से लेकर बीट तक क्या है योगी सरकार का नया ऑपरेशन मोड, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। योगी मोड एक्टिवेटेड, डंडा चलेगा, दंगा नहीं। फसाद वाले एलिमेंट, लठमार ट्रीटमेंट। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली में जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगड़ा, पत्थरबाजी हुई, तनाव फैला, लेकिन प्रशासन पहले से मुस्तैद था। पूरे घटनाक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने ऐसा अल्टीमेटम दिया जिसने साफ कर दिया कि यूपी में अब दंगाइयों के लिए जगह नहीं बची। सीएम योगी का ये लहजा बेवजह नहीं है। हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज की है। 1700 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। 8 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। 60 पत्थरबाज पकड़े गए हैं। 8 पर केस दर्ज किया गया है और मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात भले ही अभी सामान्य हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गुस्से में लाल हैं। हिंसा फैलाने वालों को साफ चेतावनी दी गई है कि यूपी में दंगा करने वालों की अब डेंटिंग पेंटिंग होगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। बरेली की सड़कों पर भले ही माहौल अब शांत है, लेकिन सरकार के तेवर बता रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। सीएम योगी का ये भी इशारा था कि जो खुद को धर्मगुरु समझकर सिस्टम को चुनौती देते हैं, उन्हें भी कानून के शिकंजे का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बीजेपी से साफ तौर पर नफरत के खिलाफ लड़ाई कह रही है। वहीं विपक्ष ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, लेकिन योगी का संदेश साफ है, कानून का राज चलेगा और जो उसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसे कुचला जाएगा। देखिए, आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता का आडंबर अस्वीकार्य है। अब कुछ लोग आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता के आडंबर में अगर डटे हैं तो निश्चित तौर से वो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हारा हंगामा और हुड़दंग करके जो है वो देश के सौहार्द के ताने बाने को अगर छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, तो न ये मुल्क के लिए जो है वो अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है और न मानवता के लिए अच्छा है। इधर महाराष्ट्र के बीड़ में दफन करने की धमकी देने वाले मौलाना अशफाक का भी हिसाब हो गया है। बीड़ पुलिस ने मौलाना अशफाक और उसके साथी रफीक को गिरफ्तार किया। कल यही मौलाना खुद को 30 मार खां समझते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ, तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आयला मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा।
यूपी के बरेली से लेकर महाराष्ट्र के बीड़ तक संदेश एक ही है, अगर दंगा करोगे, हिंसा फैलाओगे तो नतीजा होगा डेंटिंग पेंटिंग। और यूपी में तो योगी मोड एक्टिवेटेड है, कानून तोड़ा तो बच नहीं पाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।